बोलो जय श्री राम। शरीर ने तो एक दिन नष्ट होना ही है मेरी माँ, क्योंकि गौकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी को, पिताजी देहि स्तिमां सुरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। हे मेरे पिता, देहि स्तिमां सुरुदिरे विमतिं त्यज, ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर एक दिन मिट्टी हो जाना है। क्यों इस शरीर को अपना समझ रहा है? संसार में व्यक्ति को बांधने वाली दो रस्सियां होती है, एक तो अहमता और दूसरी होती है ममता। अहमता ये है कि ये मेरा शरीर हूं, ये मैं हूं, ये है अहमता। और ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये नाते हैं, ये है ममता। कभी अपने आप में सोचो, हे मेरे भगवान, क्या ये शरीर अपना है? फिर ध्यान में आएगा बिल्कुल नहीं। शरीर तो केवल 100 साल के लिए अपना मिला है, और 100 साल तक ये मेरा है, इसमें भी गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा कहाँ है? ये तो मिट्टी है। अब जो शरीर के रिश्ते नाते हैं, ये भी अपने कैसे हो सकते हैं? इसलिए विमतिं त्यज, संसार में रहना है पर इसको अपना नहीं मानना है। जो अपना मान करके संसार में जीता है तो पशु बुद्धि वाला व्यक्ति है। इसलिए ये शरीर परमार्थ के काम के लिए लगा दो। अपने लिए तो देवता जीते हैं, स्वार्थी लोग जीते हैं, पर शरीर दूसरे के काम आए, परमार्थ के काम आए, लोगों के काम आए, यही सबसे बड़ा जीवन का उपयोग है। बोलो जय श्री राम। पर भगवान ने हमें शरीर दिया है 100 सालों तक, इसका तो विकास करना पड़ेगा ना, तभी 100 साल तक व्यक्ति आराम से रह सकता है। शरीर का विकास हमारा भगवान करता है, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि का विकास हमें खुद करना पड़ता है। शरीर का विकास भगवान कर देता है। शरीर को बढ़ाने के लिए तुम्हें दवाई नहीं खानी पड़ती। बालक जब छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। हाथ अपने आप बड़े होते हैं, पैर अपने आप बड़े हो रहे हैं, शरीर अपने आप बड़ा हो रहा है, लेकिन बुद्धि, भगवान ने कहा शरीर का विकास मैं करूंगा, लेकिन बुद्धि का विकास तुझे करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि का विकास करने के लिए हमारी शिक्षा, हम शुरू से ही पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते। ऐसा ना हो तो हम भगवत कथा, सत्संग, गुरु के द्वार में जाकर के हम इस बुद्धि का विकास करते हैं, ताकि हम बुद्धिमान या पंडित बन जाए। किसी ब्राह्मण को पंडित नहीं कहा जाता है। बोलो जय श्री राम। पंडित कहते बलान सत असत विवेचनी बुद्धि पंडः सा अस्य संजाता स पंडितः। जो सत और असत का विवेचन कर सके, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका जो ठीक से तर्क दे सके, उसको पंडित कहा जाता है। बुद्धिमान को पंडित कहा जाता है। आपके बीच यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये अच्छा और सही का निर्णय दे रहा है आपको कि ये गलत है, ये सही है, वही पंडित है। इसलिए रावण को पंडित कहा गया है, विद्वान लोगों को पंडित कहा गया है। जिन्होंने कठिन से कठिन चीज को समझा है, उसको पंडित कहा गया। ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग। इसलिए भगवान की कृपा से बुद्धि, विवेक सब कुछ आता है। इसलिए उन्हें भगवान का सहारा लेकर के ये जीवन जीना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरु भगवान की जय। इसके लिए हमें भक्त बनना पड़ता है, और मुझे लगता है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग तो विशुद्ध भक्त हैं। उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक तैयार है। बोलो जय श्री राम। समय पर आते हैं,
समय पर पूजा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। भक्ति के 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये भक्ति के 5 रस हैं और इन 5 रसों से ही भक्तजन भगवान को मनाते हैं। मेरी माँ शांत किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, सन्यासी गुफाओं में उस भगवान को शांत रस से मनाते हैं। आप भी मना सकते हैं। सुबह सुबह आप 15 मिनट अपने भगवान के लिए निकालिए और उन भगवान का ध्यान लगाइए। 15 मिनट शांत रस से आंख बंद करके ध्यान कीजिए। यह शांत रस, शांति से बैठा हुआ है। दूसरा होता है दास्य। आप भगवान के दास बन सकते हैं। किसकी तरह? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी भगवान के इतने खतरनाक दास हैं कि राम जी को भी अपने अधीन कर देते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बस कर राखी रामा। अपने बस कर राम जी को भी अपने अधीन कर दिया। किसने? हनुमान जी ने। किसके बल पर? सेवा के बल पर। भगवान कहते हैं मैं भी भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। कैसे? तो दृष्टांत दिया भागवत में, वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रिया सतपति यथा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन कर देती है, जैसे पत्नी कहती है ऐसा पति करने लगता है। कब? प्रेम के बल से, सेवा के बल से। ऐसी भगवान भी अपने भक्ति भी अपने भगवान को अपने अधीन कर देता है, जैसे हनुमान जी करते हैं। इसलिए आप भगवान के दास बन सकते हैं। बोलो जय श्री राम। दास के बाद सख्य। दास न बने तो भगवान को अपना दोस्त बना दो, सखा बना दो। मैंने बाहर के लोगों को देखा है, वो भगवान को अपना पार्टनर बना देते हैं। प्रभु मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इसमें आधा हक तेरा आधा मेरा। घाटा होगा चाहिए, मुनाफा होगा, सब आधा आधा। घाटा हुआ तो प्रभु का, नफा हुआ तो आश्रम में भेज दिया। प्रभु ये आपकी सामग्री है, इसका आपका भंडारा होगा। इसलिए आप भगवान को सखा भी बना सकते। किसकी तरह? सुदामा जी की तरह, अर्जुन की तरह, मधुमंगल की तरह, श्रीदामा की तरह। ये भगवान के सखा है। सखा न बना सके तो बेटा बना दो भगवान। किसकी तरह? यशोदा माँ की तरह, देवकी माँ की तरह, कौशल्या माँ की तरह। ये भगवान को अपना बेटा बनाती है। ये एक से एक बढ़कर के रस है। शांत से बड़ा दास्य है, दास्य से बड़ा सख्य है, सख्य से बड़ा वात्सल्य है। दास तो केवल चरणों में बैठता है, तब तक मित्र आ गया तो दास की छुट्टी हो जाती है। भैया चरणा बाद में दबाना, हमारा मित्र आ गया, जरा हम थोड़ा गप्पे मारते हैं, तो दास की छुट्टी हो जाती है, तो मित्र के साथ लग गए। पर कन्हैया जब अपने मित्रों के साथ खेलते हैं ना वृंदावन में, तो मैया आती है तब तक। कन्हैया धूल धूल सरितांगस्तम पुत्र मज्जनमावह। कन्हैया बेटा सुबह से शाम तक तो धूल में लोट पोट हो रहा है, तूने अभी दूध भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, चल बच्चों भागो। कन्हैया का हाथ पकड़ करके ले आई। तो वात्सल्य रस सख्य से भी बड़ा है। इसलिए आप भगवान को अपना बेटा बना सकते हो। पांचवा रस है श्रृंगार रस। अगर कुछ ना हो तो आप भगवान को अपना पति बना सकते हो। मीरा जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है मैं भगवान को अपना पति बना। गोपियों की तरह
कात्यायनी मां से मांगती है, भगवान श्री कृष्ण ही हमारा पति बने। हे मां, आप ऐसा वरदान दो। तो कुछ ना हो तो आप श्रृंगार रस भगवान को अपना बना। इसलिए इन प्रकार किसी भी प्रकार से उस परमात्मा को, उस भगवान को आप अपना बना सकते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बस उस प्रभु के लिए थोड़ी भक्ति तो अपने जीवन में अवश्य चाहिए मेरी मां। भक्ति के द्वारा वो भगवान अधीन में होता है और जीवन का यही परम लक्ष्य है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यही जीवन का परम धर्म है। मेरी तरफ देखो, जीवन का परम धर्म क्या है? तो लिखा है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। भगवान से प्रेम करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी भक्ति है। अब आप कहेंगे हम तो भगवान ही दड़ी प्रेम करदा, अगर करते नहीं थे व्यास जी तो यहाँ बैठते आपकी कथा में। इसका मतलब यह है कि हमारा कनेक्शन भगवान से है। पर हम लोग भगवान की भक्ति कब करते हैं? जब स्कूल की परीक्षा आ जाती है। हे ठाकुर जी, हे नागराजा भगवान, अगर मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो गया तो हे मेरे भगवान, मैं 501 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा तेरे मन में। पेपर है हो रहे मेरे एमए के, और मैं यदि प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊंगा तो 501 का भोग लगाऊंगा। और कहीं प्रभु ने द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया, फिर 200 का लगा रहा है। प्रथम श्रेणी की बात हुई, अब 200 का लगा रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय श्रेणी से पास। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। या हमारी बहू का बेटा नहीं हो रहा, हे मेरे भगवान, यदि बहू का बेटा हो जाता तो मैं एक भंडारा तेरे मंदिर में करवा देता। तो ये भगवान से प्रेम क्यों हो रहा है? बहू का बेटा नहीं हो रहा, इसलिए भगवान कहते मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए तुम्हारी। कैसी भक्ति चाहिए? अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसेदति। अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे। अहेतु किसे कहते? हेतु रहित निष्काम भक्ति चाहिए। निष्काम भक्ति कौन करता है? कल हमारे प्रमुख जी भी आपको बता रहे थे, मां करती है। जैसे एक मां अपने बेटे को याद करती है, चाहे बेटा घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी मां उसको किसी न किसी बहाने याद करती रहती है। निष्काम भाव से उसको याद करती रहती है। मां का कोई स्वार्थ नहीं अपने बेटे से, केवल प्रेम करती है उससे। बस ऐसी ही भक्ति, जैसे एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसी ही भक्ति और प्रेम भगवान से होना चाहिए। सुन रहे? जैसे एक प्रियतमा अपने पति को याद करती है, चाहे उसका पति घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, अगर उसको अपने पति से प्रेम हो रखा है तो वो उसको हर पल हर क्षण याद करती रहती है। प्रेमिका जैसे अपने प्रेमी को याद करती है, एक मां जैसे अपने बेटे को याद करती है, ऐसे वो भगवान याद आए हर पल हर क्षण। समझ लेना कि ये अहेतु की भक्ति हो रही है, निष्काम भक्ति हो रही है। ऐसी भक्ति आ गई तो धनयत्याः सुवैराग्यं ज्ञानं च यदि हेतुकम्। यदि ऐसी सुदृढ़ भक्ति हमारे जीवन में आ गई तो संसार से का ज्ञान और इस संसार से वैराग्य भी अवश्य हो जाएगा।
इसलिए ऐसी भक्ति की आवश्यकता है भगवान की। आप जितनी भी कथा सुन देना, जितने भी पूजा करते हो, पाठ करते हो, कथा सुनते हो, उसका एक ही सार है कि भगवान से प्रेम हो जाए। बहुत कीर्तन कर रहे हैं, ढोल को बजो लगे, कीर्तन कर लगे, कथा सुन लगे, दान पाठ पूजा कर लगे, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो लिखा है श्रम एवं ही केवल, केवल श्रम हो रहा है केवल। धर्म सुनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोदपादयेदिर्दिं श्रमयेव हि केवलम। केवल श्रम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे आपके घर में बेटी होगी, इधर देखो मेरे बेटी होगी, 20 साल की बेटी है, आप उसका ब्याह करना चाहते कहीं, आपने जन्म पत्र लाया, अपनी बेटी का ब्याह जोड़ा और बेटी का ब्याह कर दिया। और ब्याह करने में आपने खूब खर्चा किया, 5-10 लाख का, बैंड बजाए, बाजे बजाए, पंगत गिरी ये लंबी चौड़ी। यदि उस बेटी का यदि अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब विडंबना मात्र है, बेकार है, व्यर्थ हुआ सब। अगर बेटी का अपने पति से प्रेम नहीं हो रहा है तो सब विडंबना है, फिर क्या करके फायदा। उसी प्रकार हम खूब पूजा करें, पाठ करें, ढोल को बजाए, चिमटा बजाए, खूब पूजा पाठ करें, यदि फिर भी भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो श्रम ही वही केवल, तब तो व्यर्थ के समान है सब। मुख्य रूप से है भगवान से प्रीति, प्रेम। बोलो जय जय। एक सार और भी बताया है इस कथा का। जितनी हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका एक ही फल है अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? न पवर्गः स अपवर्ग। जहां पर पवर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग। हम कई वर्ग माचे बैठे, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, वैष्णव वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, ये बहुत सारे वर्ग। पर जख जान के बाद हम सब एक वर्ग के हो जाते हैं, उसका नाम है अपवर्ग। और ऐसे अपवर्ग को पाना ही जीवन का एक परम लक्ष्य है। न पवर्गः स अपवर्ग। जहां पवर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग। मोक्ष होने के बाद पवर्ग नहीं होता मेरी मां, पामन पतन। यदि मोक्ष हो गया तो फिर पतन नहीं होता जीव का। बाकी बात हम यहाँ बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये फल मिलेगा, भगवान ये फल देगा, ये फल देगा। अगर मोक्ष हो गया तो परम फल मोक्ष है। वामन बंधन, जब इस जीवन का मोक्ष हो जाता है तो संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं उसके लिए। अभी हम कई बंधनों में बैठे हैं, घर से बंधन, परिवार से बंधन, इधर से बंधन। अगर मोक्ष हो गया तो सारे बंधन खुल गए। वामन भय, संसार में भय भी है, कोई शत्रु से भय कराते, कोई घर से, कोई परिवार से। अगर मोक्ष हो गया तो सब भय खुल गए। और मां माने मौत, सबसे बड़ा डर तो मरने का है। यदि मोक्ष हो जाता है तो मरने के भय से भी हम दूर हो जाते हैं। पतन फलासा बंद भई मृत्यु जहां पर ना, बाबा बाबा मरहित तो अपवर्ग कहा, सो अपवर्ग कहा। पाभा भाभा से यदि हम मुक्त हो गए तो सो अपवर्ग। मोक्ष यदि हो गया तो इन पाभा भाभा से हम मुक्त हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
एक ही कामना इस जीवन की होनी चाहिए कि हमारा मोक्ष हो जाए। ये समझो कि मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है ना, वो इस मनुष्य की चाबी से ही खुल सकता है। योनि तो 84 लाख योनि है, पर 84 लाख योनि कोई उस ताले पर चाबी फिट नहीं बैठती। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो उस ताले को खोल सकता है। ये चाबी फिट है, उसी जंदे की चाबी है ये मनुष्य का शरीर। जैसी आप लगाओगे ऐसे खुल जाएगा। अन्य जो शरीर है वो उस ताले को नहीं खोल सकते, पर ये जो मनुष्य का शरीर है ये उस ताले को खोल सकता है। आगे धर्म की बात आएगी तो 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है, कहां कहां हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आपको 84 लाख योनियों के नाम बताता हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। युचला मौन चुला दुबरा मिलनूनी, युचला अनमोल चुला दुबरा मिलनाने, युचला मौन चुला दुबरा मिलनूनी, युचला अनमोल चुला दुबरा मिलनाने, युचला अनमोल चुला दुबरा मिलनूनी, युचला अनमोल चुला दुबरा मिलनाने, दुबरा मिलनूनी, दुबरा मिलनूनी, दुबरा मिलनूने, दुबरा मिलनूने, 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 उछला ने मौन चुला दुबरा मिलनूनी, उछला अनमोल चुला दुबरा मिलनूने, उछला ने मौन चुला दुबरा मिलनूनी, उछला अनमोल चुला दुबरा मिलनूने। चला